यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत। आज अपन अध्ययन करेंगे कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पुस्तक सरयू का पाठ है शिरीष के फूल नामक निबंध है जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस पाठ का अध्ययन पूर्व के वीडियो में कर चुके हैं। अब इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नया आने वाला नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके। मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बनाए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है, जो सफलता की सीढ़ी पर पहुंचाने में बहुत ही सहायक होंगे। तो प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हाय वह अवधूत आज कहाँ। इस पंक्ति में अवधूत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? कबीर के लिए, शिरीष के लिए, आर्गवद के लिए, गांधी के लिए। तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अवधूत शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी के लिए प्रयुक्त किया है। मेघदूत किसकी रचना है? कबीर, तुलसीदास, कालिदास। मेघदूत रचना कालिदास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिरीष के फूल निबंध है ललित निबंध, वस्तुनिष्ठ निबंध, आलोचक निबंध, ऐतिहासिक निबंध। ये इनका ललित निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन कर्नाटक राज्य का आधुनिक नाम क्या है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आसाम। प्राचीन कर्नाटक राज्य का आधुनिक नाम है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, धरित्री निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई है, पंक्ति से क्या आशय है? आशय यह है कि धरती अग्निकुंड की तरह तप रही थी, बस उसमें से धुआं नहीं निकल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में कैसा माना गया है? शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में अत्यंत कोमल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर बहुत कुछ इस शिरीष के समान थे, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर होगा, शिरीष भीषण गर्मी से प्रभावित होकर फलता फूलता रहता है, उसी प्रकार कबीर सांसारिक सुख दुख से परे तथा मस्त मौला थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदो का न लेना न मादो का देना का अर्थ लिखिए। उदो को लेना न मादो का देना का अर्थ है संसार के राग द्वेष से मुक्त अनासक्त जीवन बिताना। ये लोकोक्ति है। अगला आता है लघु उत्तरात्मक प्रश्न, दिन 10 फूला फूली के खखड़ भया पलास। इस पंक्ति को भावार्थ लिखिए। बसंत, उत्तर होगा, बसंत के आने पर पलास का पेड़ 10-15 दिन फूल कर मुरझा जाता है। संसार की माया मोह राग द्वेष सभी को प्रभावित करते हैं। लोग कुछ दिन अपनी छटा बिखेर कर चले जाते हैं। अनासक्त रहकर जीना सभी के वंश की बात नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धरा को प्रमाण यही, तुलसी जो फरा सो झरा, जो बरा सो बूताना। इस पंक्ति में तुलसीदास जी ने क्या संदेश दिया है? तुलसीदास जी ने इस पंक्ति में संसार के शाश्वत अटल सत्य, वृद्धावस्था तथा मृत्यु के बारे में बताया है। जो फलता है वह झड़ जाता है तथा जो बूढ़ा हो जाता है वह मर जाता है। यह प्रकृति का नियम है, इसका उल्लंघन नहीं हो सकता है। तुलसी ने संदेश दिया कि इसको स्वीकार करके निर्लिप्त जीवन बिताना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेखक के अनुसार कवि के लिए कौन से गुण आवश्यक है? लेखक के अनुसार कवि के लिए फकड़ और मस्त मौला होना आवश्यक है। उसमें अनासक्त योगी के साथ ही एक विदग्ध प्रेमी के गुणों का मेल होना जरूरी है। जो योगी के समान विरक्त भाव रख सकता है तथा प्रेम आंतरिक सच्चे स्वरूप को जानता है, वही कवि हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेखक ने शिरीष के फूल को कालजयी अवधूत की तरह क्यों बताया? उत्तर होगा,
अवधूत अनासक्त होता है, वह संसार के सुख दुख से समरस होकर जीता है। इसी कारण यह काल जीतने में समर्थ होता है। शीरीष का फूल भी ऐसा ही है। जब चारों ओर भीषण गर्मी पड़ती है, लू की थपेड़े लगती हैं, धरती निर्धूम अग्निकुंड बन जाती है, तब भी शीरीष हरा भरा तथा फूलों से लदा रहता है। जब कोई फूल खिलने का साहस नहीं करता, उस समय भी शीरीष फूलों से लदा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नात्मक है। लेखक के अनुसार कोमल और कठोर दोनों भाव किस प्रकार गांधी के व्यक्तित्व की विशेषता बन गए थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने गांधी जी में एक अवधूत के दर्शन किए थे। अवधूत मस्त मौला होता है, वह अनासक्त होता है। कठोर सांसारिक परिस्थितियां भी उसको प्रभावित नहीं कर पाती हैं। गांधी जी साधारण मनुष्य नहीं थे, उनका व्यक्तित्व असाधारण था। उनके सामने अनेक प्रकार की परिस्थितियां आई, किंतु वे उनको प्रभावित नहीं कर सकी। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो देश का विभाजन हुआ। उस समय भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए, लोग भयभीत हुए, कांपते रहे। जब दिल्ली स्वतंत्रता का उत्सव मना रही थी, तब गांधी ने नोआखाली में दंगाइयों के बीच हिंसा की आग को अकेले ही बुझाने में लगे। उन्होंने अपने लिए सरकारी सुरक्षा का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और कहा, मेरा रक्षक तो राम है। गांधी जी के व्यक्तित्व में कोमल और कठोरता का समन्वय था। वह सुख दुख, राग द्वेष, अपना पराया आदि में समान रूप से रम सकते थे। वह इन बातों से ऊपर उठ चुके थे, उनमें आसक्ति नहीं थी, वह इनसे अप्रभावित रह सकते थे। सुख उनको सुख नहीं देता था, दुख उनको दुखी नहीं करता था। वह संकट के समय भी अविचलित रह सकते थे। वह तटस्थता और स्थित प्रज्ञता की उनकी शक्ति थी। गांधी जी जब देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चलाते थे तो उनका व्यवहार कठोर होता था। यद्यपि वह अंग्रेजों के प्रति अमानवीय थी, किंतु उसमें अनुचित के प्रति दृढ़तापूर्वक विरोध था। गांधी जी अपने देश के लोगों के प्रति ही नहीं, सभी के प्रति अत्यंत कोमल थे। एक ही धोती होने के कारण मलिन रहने के लिए विवश स्त्री को देखकर गांधी जी ने वस्त्रों का परित्याग कर दिया, केवल एक लंगोटी धारण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शीरीष के फूल ललित निबंध के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या संदेश दिया है, अपने शब्दों में लिखी। शीरीष के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ललित निबंध है। द्विवेदी जी शांति निकेतन में किसी वृक्ष की छाया में बैठकर लिख रहे हैं। वहाँ चारों तरफ शीरीष के वृक्ष हैं। ग्रीष्म ऋतु है, भीषण गर्मी पड़ रही है तथा लू चल रही है। इस भयानक गर्मी में भी शीरीष का वृक्ष हरा भरा तथा वह पूरी तरह पुष्पों से लदा है। इस ऋतु में जब अन्य फूल खिलने का साहस नहीं करते, शीरीष पुष्प गुच्छों से लदा फदा है। उसकी यह जीवनी शक्ति द्विवेदी जी को विस्मित करती है। शीरीष के फूल द्विवेदी जी का संदेशप्रक निबंध है। इसमें लेखक ने शीरीष के माध्यम से निष्प्रह जीवन जीने का संदेश दिया है। कठोर व विपरीत परिस्थितियों में भी भीषण ताप तथा लू में शीरीष का हरितिमा युक्त पुष्पित होना देखकर इसका कारण जानने के लिए व्यंग्य लेखक को पता चलता है कि जीवन के प्रति स्पृहता, तटस्थता, अनासक्ति, स्थित प्रज्ञता आदि गुणों का वाला शीरीष एक अवधूत है। शीरीष के माध्यम से लेखक संदेश देना चाहता है कि जीवन का सच्चा आनंद एक अवधूत के समान जीवन बिताने में ही है। मनुष्य को लोलुपता का त्याग करना चाहिए, न उनको अर्थ लोलुप होना चाहिए और न पद लोलुप। उसको समझना चाहिए कि जरा और मृत्यु परिवर्तनशील है। पुरानी पीढ़ी को नई पीढ़ी के हित में स्थान छोड़ना चाहिए तथा उसको उस स्थान पर स्थापित करना चाहिए। यदि पुरानी पीढ़ी के लोग ऐसा नहीं करेंगे तो नई पीढ़ी उनको बलात् उनके स्थान से हटा देगी। अतः जीवन का सच्चा आनंद पाने के लिए मनुष्य को सुख दुख, राग द्वेष
में समत्व भाव प्रदर्शित करना चाहिए तथा त्याग में जीवन बिताना चाहिए। द्विवेदी जी शिरीष के फूल शीर्षक निबंध में यही संदेश दे रहे हैं। एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नया आने वाला नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है, जिनको अच्छी तरह पढ़ ले समझ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ललित निबंध के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए शिरीष के फूल निबंध की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। शुक्लोत्तर युग में निबंध का एक नया स्वरूप सर्जित हुआ, इसको ललित निबंध नाम दिया गया। साहित्य, संस्कृति, दर्शन आदि के परिप्रेक्ष्य में ललित निबंधों की रचना हुई। ललित निबंधकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम उल्लेखनीय है। शिरीष के फूल द्विवेदी जी के कल्प लता निबंध संग्रह में संकलित ललित निबंध है। शिरीष के फूल निबंध में मानवतावादी दृष्टिकोण तथा कवि हृदय की छाप है। इससे उनके पांडित्य, बहुज्ञता तथा विविध विषयों से संबंधित ज्ञान का पता चलता है। द्विवेदी जी के अन्य निबंधों की तरह इसमें प्रकृति को माध्यम बनाकर मानवीय आदर्शों को व्यंजित किया है। निबंधकार ने भीषण गर्मी, लू में भी हरे भरे और फूलों से लदे रहने वाले शिरीष की तुलना अवधूत से की है तथा इसके माध्यम से जीवन के संघर्षों में अविचलित रहकर लोक हित में लगे रहने तथा कर्तव्यशील बने रहने की श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों पर जोर दिया है। जरा और मृत्यु संसार के अटल सत्य हैं, उनको स्वीकार कर धन और पद की तृष्णा से मुक्त रहकर ही जीवन का सुख प्राप्त किया जा सकता है। शिरीष के अपने स्थान पर जमे रहने वाले कठोर फलों के द्वारा भारत के सत्तालोलुप नेताओं पर व्यंग्य प्रहार किया है। अनासक्ति तथा फकड़ाना मस्ती के जीवन के लिए आवश्यक माना गया है। कबीर को मस्त मौला तथा कालिदास को अनासक्त कहने के बाद लेखक को गांधी जी की याद आती है। गांधी जी अवधूत थे। रक्तपात, उपद्रव, लूट खसोट और खून खसर में अविचलित रह सके थे। ललित निबंध के विषय की अपेक्षा भाषा शैली लालित्य महत्वपूर्ण होता है। शिरीष के फूल में बुद्धि की अपेक्षा उनके मन को प्रभावित किया था। इनकी भाषा सरल और सरस है तथा शैली कवितापूर्ण तथा लालित्य युक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुनता कौन है? महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं, जिनमें प्राण कण थोड़ा ही ऊर्ध्वमुखी है, वे टिक पाते हैं। द्विवेदी जी के इस कथन में क्या संकेत निहित है, स्पष्ट कीजिए। संसार के दो अति पारमाणिक सत्य हैं, वृद्धावस्था तथा मृत्यु। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि जो जन्म लेता है वह मरता अवश्य है। अपने पुत्र की मृत्यु पर एक स्त्री ने गौतम बुद्ध से उसे जीवित करने की प्रार्थना की। बुद्ध ने कहा, अवश्य, परंतु तुम एक ऐसे घर में से एक मुट्ठी सरसों मांग लाओ जिसमें कभी कोई मरा ना हो। उस स्त्री ने हर घर में पूछा, किंतु उसको ऐसा कोई घर न मिला। मृत्यु की सच्चाई उसकी समझ में आ गई। अतः कबीर ने कहा, मौत, बुढ़ापा, आपदा सब कहूँ को होय, मृत्यु निरंतर प्रहार कर रही है। वृद्ध कमजोर मनुष्य तो यमलोक के नित्य प्रस्थान कर रहे हैं। जिनकी जीवन शक्ति थोड़ा प्रबल होती है वे बच जाते हैं, किंतु समय अनुसार जब वृद्धावस्था और दुर्बलता उनको घेर लेते हैं तो वे भी मृत्यु के सामने परास्त हो जाते हैं। द्विवेदी जी के इस कथन में मृत्यु की अटलता को व्यक्त की है। संसार में जिस किसी को भी मृत्यु होता है वह मृत्यु की अवहेलना नहीं कर सकता, वृद्धावस्था से नहीं बच सकता। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, संसार में आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर को उत्तर था, हर दिन प्राणी यमलोक जाते हैं। जो शेष रह गए हैं वे सोचते हैं कि उनको सदा इस धरती पर ही रहना है। इससे बड़ा आश्चर्य कुछ नहीं है। लेखक का कहना है कि मनुष्य को समझना चाहिए कि संसार परिवर्तनशील है। वृद्धावस्था की ओर बढ़ रही पुरानी पीढ़ी को आने वाली पीढ़ी के लिए स्थान छोड़ देना चाहिए। वृद्धत्व और मृत्यु अवश्य आती है।
अतः अधिकार लिप्सा उचित नहीं है। जीवन को तटस्थतापूर्वक जीने, सुख दुख में समभाव रहने का में ही जीवन का सुख है। अतः काल के संकेत की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर में आते हैं। शिरीष के फूल शीर्षक निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? इसका होगा कल्पलता से लिया गया है। मैं तुंदिल नरपतियों की बात नहीं कर रहा हूं, वे शायद तो लोहे के पेड़ बनने वाले। इस कथन में नीत भाव है, व्यंग्य। शिरीष फूल है शिरीष, द्विवेदी जी के इस कथन में नीत है। सूचना, निंदा, प्रशंसा, स्नेह, इसमें द्विवेदी जी ने शिरीष के फूल की प्रशंसा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाय व अवधूत का अवधूत शब्द में किसकी ओर संकेत किया? गौतम बुद्ध की ओर, भगवान श्री कृष्ण की ओर, सरदार पटेल की ओर, महात्मा गांधी की ओर। अवधूत यहाँ पर महात्मा गांधी की ओर संकेत है। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली का क्या अर्थ है? वह शकुंतला कालिदास की पुत्री थी। शकुंतला कालिदास का कल्पित चरित्र थी। कालिदास ने शकुंतला का चित्र बनाया था। शकुंतला की सुंदरता पर कालिदास ने हृदय में विचार किया था, तो इसका घ होगा शकुंतला की सुंदरता पर कालिदास ने हृदय में विचार किया था। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न आता है, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जहाँ बैठकर लिख रहा था वहाँ कौन से पेड़ है? द्विवेदी जी जहाँ बैठकर लिख रहे थे वहाँ शिरीष, अमलतास तथा कनेर की पेड़ है। शिरीष कब फूलता है? शिरीष वसंत से लेकर आषाढ़ तक फूलता है। यदि उसका मन हुआ तो वह भादों तक फलता फूलता रहता है। शिरीष किस मंत्र का प्रसार करता है? शिरीष अजेयता के मंत्र का प्रसार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कालिदास ने शिरीष के फूल की कोमलता के बारे में क्या कहा है? कालिदास ने कहा कि शिरीष का फूल भौरों के पैरों का दबाव भी सह सकता है, पक्षियों के पैरों का भार नहीं सह सकता है। शिरीष के पुराने फलों को देखकर लेखक को किनकी याद आती है? शिरीष के पुष्प फलों को देखकर लेखक को उन भारतीय नेताओं की याद आती है जो मरते दम तक अपना पद नहीं छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने शिरीष को अद्भुत अवधूत क्यों कहा है? शिरीष एक अवधूत की भांति सुख या दुख से अप्रभावित तथा विरक्त रहता है, हार नहीं मानता है, इसलिए अद्भुत अवधूत कहा है। कवि की होने के लिए किस गुण का होना आवश्यक है? कवि होने के लिए अनासक्ति का होना आवश्यक है। कवि कालिदास और शिरीष के वृक्ष में क्या समानता है? कवि कालिदास तथा शिरीष वृक्ष अनासक्त है, इसी कारण कालिदास मेघदूत की रचना कर सके तथा भीषण गर्मी में शिरीष पर फूल आ सकते हैं। राजा दुष्यंत द्वारा बनाए हुए शकुंतला के चित्र में क्या कमी थी? राजा दुष्यंत शकुंतला की कानों में शिरीष पुष्प के कर्णफूल तथा गले में मृणाल हार पहनाना भूल गए थे। हिंदी के किस कवि में अनासक्ति का गुण था? हिंदी में छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत में अनासक्ति का गुण था। शिरीष के फूल हिंदी गद्य की किस विद्या की रचना है? शिरीष के फूल हिंदी गद्य की निबंध नामक विद्या की रचना है, यह ललित निबंध है। लेखक ने गांधी जी को किस कारण अवधूत बताया? महात्मा गांधी विरक्त, अनासक्त, राग द्वेष से अलग थे, इस कारण अवधूत की श्रेणी में आते हैं। लघु उत्तरात्मक प्रश्नोत्तर आते हैं। द्विवेदी जी शिरीष के फूल के प्रति आकर्षित क्यों थे? शिरीष पुष्प भीषण गर्मी लू में भी खिला करता है, वह वसंत में खिलना शुरू करता है और आषाढ़ तक, कभी कभी भादों तक भी खिला रहता है। जब दूसरे फूल खिलने की हिम्मत नहीं दिखाते तब शिरीष खिला रहता है। कठोर प्राकृतिक वातावरण में शिरीष को खिलता देखकर द्विवेदी जी उसके प्रति आकर्षित होते हैं। वह शिरीष की जीवनी शक्ति को मनुष्य के लिए उपादेय तथा मार्गदर्शक मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर्गवद के साथ शिरीष की तुलना क्यों नहीं की जा सकती है?
शीरीष वसंत से फूलना आरंभ करता है तथा आषाढ़ तक निर्बाध खिलता है, कभी कभी तो वह भादों तक खिलता है। आरगवद अर्थात अमलतास वसंत ऋतु में फूलता है, वह 10-15 दिन फूलता है फिर सूख जाता है। इस कारण शीरीष के साथ उसकी तुलना नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरगवद और पलाश में क्या समानता है? आरगवद को लोक में अमलतास कहते हैं। अमलतास वसंत आने पर 10-15 दिन ही फूल देता है। पलाश भी वसंत आने पर 10-15 दिन खिलता है फिर सूख जाता है। कबीर ने लिखा, दिन 10 फूला फूली के खकड़ भया पलाश, दोनों में ही समानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राचीन भारत में वृक्ष वाटिका में किन मंगलकारी वृक्षों को लगाने का उल्लेख है? इनके कारण वाटिका कैसी लगती थी? प्राचीन भारत में धनवान लोग वाटिका में अशोक, अरिष्ट, पुनांग और शीरीष के वृक्ष लगाते थे। ये वृक्ष खूब छायादार हरे भरे होते थे। इनके कारण वाटिका अत्यंत मनोहर दिखाई देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में घने छायादार वृक्ष लगाए जाते थे, इनसे क्या लाभ था? आजकल भारत में वृक्षारोपण की अधिक आवश्यकता क्यों है? प्राचीन भारत में घने छाया देने वाले वृक्ष लगाने की परिपाटी थी। ये वृक्ष सदा हरे भरे रहते थे। भारत की जलवायु गर्म है, इनकी घनी छाया आनंददायक होती है। आजकल भारत का ऋतु चक्र बिगड़ रहा है। विकास के कार्यों के लिए वृक्षों को धड़ाधड़ काटा जा रहा है। इससे वर्षा न होने या कम होने की समस्या पैदा हो गई है। समस्याओं के समाधान के लिए वृक्षारोपण जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीरीष की क्या विशेषता है? शीरीष एक बड़ा तथा घनी छाया देने वाला वृक्ष है। यह भीषण गर्मी तथा लू में भी फूलता है। इस पर बसंत से आषाढ़ और कभी कभी तो भादों तक फूल जाते हैं। इनके फूल कोमल होते हैं किंतु फल कठोर होते हैं। प्राचीन भारत में धनी लोग अपनी वाटिका में शीरीष के पेड़ लगाते थे। शीरीष के फल कैसे होते हैं? लेखक ने उनकी तुलना नेताओं से क्यों की है? अथवा शीरीष के फलों को देखकर द्विवेदी जी को किनकी याद आती है तथा क्यों? उत्तर होगा, शीरीष के फल अत्यंत कठोर होते हैं। नए फलों के निकल आने पर भी वे अपने स्थान पर जमे रहते हैं और अपना स्थान तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक नए फल उनको धकेल कर हटा नहीं देते। भारत के नेता भी पद लोलुप होते हैं। वे वृद्ध हो जाने पर भी अपने पद पर जमे रहते हैं और नव युवक को तथा नव युवतियों के लिए स्थान खाली नहीं करते हैं। वे तभी हटते हैं जब नई पीढ़ी उनको बुलात वहां से हटा देती है। इन फलों को देखकर द्विवेदी जी को इन नेताओं की याद आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीरीष के फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों को क्या भ्रम हुआ? ये परवर्ती कवि कौन थे? शीरीष के फूल कोमल होते हैं। वे भौरों के पदों का दबाव तो सहन कर सकते हैं किंतु पक्षियों के पैरों का भार नहीं सह सकते हैं। कालिदास के इस मत को सुनकर परवर्ती कवियों को भ्रम हुआ कि शीरीष का सब कुछ कोमल है। कालिदास के बाद वाले कवियों को लेखक ने परवर्ती कवि कहा है। प्राचीन कवि किस वृक्ष पर झूला लगाना पसंद करते थे? शीरीष पर झूला लगाना उनको क्यों पसंद नहीं था? द्विवेदी जी ने इस विषय में क्या कहा है? प्राचीन कवि बबूल मोलछिरी के वृक्ष पर झूला डालना पसंद करते थे। शीरीष के वृक्ष पर झूला डालना उनको पसंद नहीं था। उनका कहना था शीरीष की डाल बहुत कोमल होती है। द्विवेदी जी कहते हैं कि ऐसा मानना ठीक नहीं है। उन कवियों को यह देखना चाहिए कि उन पर झूलने वाली नारियां भी तो अधिक वजन की नहीं होती हैं। द्विवेदी जी की टिप्पणी से उनका व्यंग्य विनोद तथा सरलता का भाव प्रकट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का अति प्रमाणित सत्य क्या है? इनकी उपेक्षा कौन तथा किस कारण करता है? वृद्धावस्था तथा मृत्यु संसार के दो परिचित तथा अति प्रमाणित सत्य हैं। पुराने लोग इनकी उपेक्षा करते हैं। इसका कारण है उनकी जिजीविषा तथा अधिकार लिप्सा। भारत के पुराने वृद्ध नेता अपना पद छोड़ना नहीं चाहते हैं।
वे युवकों युवतियों के लिए स्थान खाली करना नहीं चाहते हैं। वे तभी अपने पद से हटते हैं जब या तो नई पीढ़ी उनको हटा देती है या मृत्यु उनको वहां से नहीं रहने देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल के कोड़ों की मार से कौन बच सकता है? काल देवता निरंतर कोड़े बरसा रहे हैं। कुछ लोग समझते हैं कि वे जहाँ हैं वहीं बने रहे तो काल देवता की आंख से बच जाएंगे। लोग भोले और अज्ञानी हैं। जो बचना चाहते हैं उनको निरंतर गतिशील रहना चाहिए, एक स्थान पर जमे नहीं कि गए। तात्पर्य यह है कि निरंतर कर्मरत और प्रगतिशील रहना ही काल की मार से बचने के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेखक के अनुसार कबीर और कालिदास सरस रचनाएं किससे कर सके? कबीर मस्त मौला थे। कबीरदास का मन सरस मादक था। वह निरंतर कर्मरत थे, संकटों से जूझते हुए भी थे, अविचलित रहते थे। कालिदास भी विरक्त तथा अनासक्त थे। उनको समदर्शी, निर्विकार, योगी तथा विदग्ध प्रेमी का हृदय प्राप्त हुआ था। इन विशेषताओं के कारण दोनों सरस रचनाएं कर सके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे धूमधारों से लंडूरे ही भले, उक्त इस उक्ति का आशय प्रकट कीजिए। उत्तर होगा, पलाश वसंत में 10-15 दिन ही खिलता है, उसके बाद मुरझा जाता है। उसकी यह व्यवस्था किसी ऐसे पक्षी की तरह है जो अपनी सुंदर पूंछ का सौंदर्य कुछ समय दिखाकर गायब हो जाता है, अर्थात उसकी पूंछ ही टूट जाती है। ऐसे धूमधम पक्षी से तो बिना पूंछ वाला होना अच्छा है। कबीर को उसका कुछ समय के लिए पुष्पित होना पसंद नहीं है। उनका कहना है कि 10 दिन फूला फूली के खकड़ भया पलाश, इससे तो शीरीष अच्छा है जो बसंत से आषाढ़ तक निर्बाध फलता फूलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं इतने बड़े कवि की बात का विरोध कैसे करूं? द्विवेदी जी ने यह बात क्यों कही? कालिदास एक महान कवि थे। शीरीष पुष्प को अत्यंत कोमल बताते हुए उन्होंने लिखा, पद सहित भ्रमर से पेलो शीरीष पुष्प न पुनः पत्रिणाम, अर्थात शीरीष का पुष्प भौरों के पदों का दबाव तो सह सकता है किंतु पक्षियों के पैरों की नहीं। शीरीष पुष्प की कोमलता का वर्णन अतिशयोक्ति है किंतु महाकवि कालिदास का विरोध करने की इच्छा द्विवेदी जी के मन में भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास वजन ठीक रख सकते थे क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थित प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। उपयुक्त कथन का उद्देश्य क्या है? लेखक का कहना, कालिदास एक महान कवि थे। महान कवि होने के कारण यह है कि उनमें सांसारिकता से विरक्ति योगी की स्थिर बुद्धि थी तथा उनका हृदय एक विदग्ध प्रेमी का था। इन दोनों परस्पर विरोधी गुणों को आत्मसात करने वाला ही श्रेष्ठ कवि हो सकता है। कालिदास एक श्रेष्ठ कवि कैसे थे ये बताना भी इस कल्पना का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं, इसका निहितार्थ क्या है? महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं का निहितार्थ है कि मृत्यु हर क्षण प्राणियों को चिर निद्रा में सुला रही है। वृद्ध होना और फिर मृत्यु होना संसार का चिरंतन सत्य है। बुढ़े और कमजोर समाप्त हो रहे हैं। जिनमें प्राण शक्ति प्रबल है वे कुछ देर तक टिके रह जाते हैं। मनुष्य की दुरंत जिजीविषा तथा अटल मृत्यु में निरंतर संघर्ष चल रहा है। मनुष्य जीना चाहता है और मृत्यु जीवन का अंत करना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया, पर नितांत हठ भी नहीं हूं। द्विवेदी जी के इस आत्म स्वीकृति का आशय क्या है? उत्तर होगा, कवियों को ईश्वर प्रदत्त नैसर्गिक गुण होता है कि वे प्रकृति की छोटी छोटी चीजों पर भी मुग्ध हो जाते हैं। यह विशेषता जन्मजात होती है। द्विवेदी जी में यह गुण नहीं है, परंतु उनका हृदय इतना शुष्क भी नहीं है कि प्रकृति की सुंदरताओं पर मुग्ध न हो।
भीषण गर्मी में भी शिरीष की हरितिमा तथा पुष्पासित मोहकता उनको अपनी ओर आकर्षित करती है। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली द्विवेदी जी के इस कथन का तात्पर्य क्या है? कालिदास ने विश्व विख्यात नाटक अभिज्ञान शाकुंतलों की नायिका शकुंतला उर्वशी की पुत्री होने के कारण अवश्य ही परम रूपवती रही होगी, किंतु नाटक की नायिका शकुंतला कालिदास की कल्पना से उत्पन्न हुई है। वह कालिदास की अपनी रचना है, उसने उसको अपनी मनोरम कल्पना से सुसज्जित किया। कालिदास की कल्पना से प्रसूत होने के कारण लेखक ने कहा शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शकुंतला बहुत सुंदर थी, सुंदर क्या कोई होने से हो जाता है? द्विवेदी जी के इस कथन का आशय क्या है? कालिदास के नाटक की नायिका जन्मजात सुंदरी थी। कालिदास ने उसको अपने नाटक की नायिका बनाया तो अपनी कल्पना के सहारे उसकी रूप सज्जा की, इससे उनके सौंदर्य में अपूर्व वृद्धि हुई है। कालिदास एक सौंदर्य पारखी कवि थे, उनके चित्रण ने अपनी नायिका को अनुपम सुंदरी बनाया। आशय यह है शकुंतला को सौंदर्य प्रकृति प्रदत्त कवि की कल्पना का सहारा पाकर वह दूना खिल उठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुष्यंत कौन था? उसने शकुंतला का चित्र बनाया तो उनका मन किस कारण खींच उठा? दुष्यंत कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतल नाटक का नायक तथा शकुंतला का प्रेमी था। उसने शकुंतला का चित्र बनाया, उसको लग रहा था कि चित्र बनाने में उससे कोई चूक हो गई है, परंतु उसको पता नहीं चल रहा था कि क्या भूल हुई है। बहुत देर सोचने के बाद में समझ में आया कि उसने शकुंतला की कानों में शिरीष पुष्प के कर्ण फूल नहीं पहना है तथा गले में शुभ्र मृणाल हार पहनाना भी भूल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने शिरीष वृक्ष से किससे महापुरुष की तुलना की है तथा किस प्रकार क्या आज के वातावरण में शिरीष जैसा जीवन बिताना संभव है? लेखक ने गांधी जी को शिरीष के समान बताया है। शिरीष तेज गर्मी तथा लू में भी अप्रभावित रहकर हरा भरा रहता है तथा फूलों से लदा रहता है। उसी प्रकार गांधी जी भी विषम परिस्थितियों में अविचलित रहकर देश को सन्मार्ग दिखाते रहे। आज मनुष्य धन के पीछे पागल है, उनको श्रेष्ठ जीवन मूल्यों की परवाह नहीं है। केवल गांधी बनकर ही शिरीष के समान जीवन बिताना संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिकार लिप्सा किसको कहते हैं? शिरीष फूल पाठ के आधार पर बताइए, इसका समाज पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? उत्तर होगा, अधिकारों के प्रति लालसा की भावना को अधिकार लिप्सा कहते हैं। पद छोड़ने का ये अधिकार भी समाप्त होने लगा है, इसको पद लिप्सा भी कह सकते हैं। इससे समाज का संतुलन बिगड़ता है। पुरानी पीढ़ी के लोग अपना स्थान नहीं छोड़ते तो युवकों में असंतोष पैदा होता है। शिरीष के पुराने फलों को नए फल धकेल कर गिरा देते हैं। इसी प्रकार युवक पुराने नेताओं को पद से बलपूर्वक हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिरीष के फूल नामक पाठ में लेखक ने शिरीष के वृक्ष, उसके फल तथा फूलों की विशेषता बताई है। आप इन विशेषताओं से क्या शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं? शिरीष भीषण गर्मी की ऋतु में भी हरा भरा फूलों से लदा रहता है। इससे हम सीख सकते हैं कि जीवन की कठिनाइयां आने पर भी निराश नहीं होना चाहिए तथा अपना काम करते रहना चाहिए। विपरीत परिस्थिति में मन में प्रसन्नता बनाए रखनी चाहिए। शिरीष के फल कठोर होते हैं, जब तक अपने स्थान पर डटे रहते हैं तब तक नए फल उनको वहां से हटा नहीं देते। इससे हम सीख सकते हैं कि पद लिप्सा ठीक नहीं है, हमें समय रहते ही अपना पद छोड़ देना चाहिए, कुर्सी से चिपके नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिरीष को एक अद्भुत अवधूत क्यों कहा है? शिरीष के फूल पाठ के आधार पर बताइए। शिरीष का वृक्ष भीषण गर्मी, धूप, लू में हरा भरा रहता है। वह वसंत से आषाढ़ तक फूलों से लदा रहता है। उस पर गर्मी की भीषणता का प्रभाव नहीं होता है।
अवधूत उस सन्यासी को कहते हैं जो संसार में निष्स्पृह तथा तटस्थ रहता है, जो सब प्रकार के मोह तथा लिप्साओं से दूर रहता है, जो विघ्न बाधाओं से विचलित नहीं होता है। अवधूत से इसकी समानता को देखकर लेखक ने उसको अवधूत कहा है। शिरीष के फूल नामक पाठ से लेखक ने साहित्य, समाज, राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के किस द्वंद्व की ओर संकेत किया है। लेखक ने शिरीष के फलों का उदाहरण दिया है। पुराने फल जब तक डाली पर रहते हैं, जब तक नए फल उनको वहां से नीचे गिरा नहीं देते। पुरानी पीढ़ी अपने पद तथा अधिकारों को छोड़ना नहीं चाहती, नई पीढ़ी उन पद और अधिकारों को पाना चाहती है। अंततः दोनों में संघर्ष होता है। अंत में नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को जबरदस्त उसके पद और अधिकारों से वंचित कर देती है। दोनों पीढ़ियों के बीच यह संघर्ष सदा चलता है। साहित्य, समाज, राजनीति में उसको स्पष्ट देखा जा सकता है। शिरीष के फूल शीर्षक निबंध में लेखक ने शिरीष के माध्यम से किन मानवीय मूल्यों की स्थापना की है। शिरीष का फूल निबंध एक उद्देश्यपूर्ण रचना है। इसमें लेखक ने शिरीष के माध्यम बनाकर मानवीय मूल्यों की स्थापना की है। बताया है कि हमको जीवन में विपरीत परिस्थितियों में भी अविचलित रहना चाहिए तथा अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें निराश नहीं होना चाहिए, सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। हमें सुख दुख में तटस्थ अनासक्त रहना चाहिए। लेखक ने शिरीष के वृक्ष, कबीर तथा कालिदास में क्या समानता देखी है तथा क्यों। लेखक ने शिरीष के वृक्ष, कालिदास, कबीर में अनासक्ति का भाव देखा है। शिरीष भीषण धूप ताप में भी हरा भरा तथा पुष्पित रहता है। कबीर तथा कालिदास भी जीवन की कठिन परिस्थितियों से भी अविचलित रहते हैं। वे अनासक्त कर्मयोगी थे। वे व्यक्तिगत राग द्वेष से दूर थे। वे मस्त मौला थे तथा भावनाओं के रस में गहरी डुबकी लगाते थे। शिरीष तरु सचमुच पक्के अवधूत की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगें जगा देता है जो दूसरे की ओर उठती रहती हैं। उपयुक्त कथन के आधार पर बताइए कि शिरीष लेखक के मन पर क्या प्रभाव डालता है। शिरीष भीषण ताप में भी हरा भरा रहता है। वह फूलों से लदा रहता है। लेखक को वह एक अवधूत प्रतीत होता है। वह लेखक को मानवता तथा देश के हित में काम करने की प्रेरणा देता है। वह उसके मन में जनहितकारी उच्च विचार उत्पन्न करता है। उसके मन में देश और समाज के उत्थान की भावना जगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेखक ने महात्मा गांधी को शिरीष के समान क्यों बताया है। लेखक ने शिरीष को एक अवधूत कहा है। वह भीषण धूप, वर्षा, गर्मी, लू में भी हरा भरा रहता है तथा फूलों से लदा रहता है। महात्मा गांधी को शिरीष के समान बताया है क्योंकि वह अनासक्त थे। देश में हुए भयानक दंगों, आगजनी, मारकाट, लूट खसोट, खून खराबा आदि में भी वे अविचलित स्थिर रह सके। शिरीष तथा गांधी जी दोनों में भी अवधूत जैसी अनासक्त थे। कोमलता तथा कठोरता दोनों ही गांधी जी के व्यक्तित्व में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं जब जब शिरीष की ओर देखता हूं तब तक हुक उठती है, हाय वह अवधूत अब कहाँ। लेखक के मन में टीच क्यों होती है। लेखक के मन में टीच होती है कि शिरीष के समान ही अनासक्त महात्मा गांधी आज नहीं है। यदि वह होते तो आज देश में फैले अनाचार से देशवासियों को बचाते। देश में निर्धनता और शोषण का बोलबाला है। यदि गांधी जी होते तो देश की जनता को सच्चा मार्ग दिखाते। वह हिंसा से लोगों को विरक्त कर उनको अहिंसा के लिए प्रेरित करते। आज सर्वत्र देह बल को महत्व दिया जा रहा है। गांधी जी होते तो आत्म बल का प्रसार कर सभ्यता को पतन से बचा लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आंतरिक कोमल भावों की रक्षा के लिए कभी कभी बाह्य कठोर व्यवहार अपेक्षित होता है। शिरीष के फूल पाठ के आधार पर इस कथन पर विचार कीजिए। द्विवेदी जी ने शिरीष को अंदर से कोमल, सरस और बाहर से कठोर माना है। उसकी आंतरिक सरलता, उसके हरे भरे पत्तों
तथा कोमल पीले फूलों में प्रकट होती हैं। इस सरसता की रक्षा वह कठोर सहनशीलता से करता है। भीषण गर्मी में भी वह हरा भरा तथा पुष्पित रहता है। उसके कठोर आवरण में ही सरसता सुरक्षित रहती है। निम्नात्मक प्रश्न है। शिरीष के फूल द्विवेदी जी का एक संदेश निबंध है। इसमें लेखक ने जो संदेश दिया है उसको अपने शब्दों में लिखिए। शिरीष के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की एक उद्देश्यपूर्ण निम्नात्मक रचना है। इसमें लेखक ने बताया कि विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी शांत और सुखद जीवन जिया जा सकता है। लेखक जब शिरीष को देखता है तो विश्व में पूर्ण आनंद से भर जाता है। भीषण गर्मी है, धूप ताप है, लू चल रही है, पेड़ पौधे सूखे जा रहे हैं। इधर शिरीष की हरे हरे पत्तों से लदा है, उस पर पीले फूल खिले हुए हैं। वह भीषण गर्मी से अप्रभावी है। लेखक को लगता है कि वह अवधूत है। सांसारिक सुख दुख, राग द्वेष, माया मोह आदि से विरक्त रहना चाहिए। जीवन में कठिनाइयां आए किंतु उनसे अप्रभावित रहकर अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ता से चलना चाहिए। स्वार्थ मुक्त रहकर परहित में लगे रहना चाहिए। लेखक संदेश देता है कि मनुष्य जीवन के चरम सत्य को समझे। संसार परिवर्तनशील है। आज जन्म लेने वाला कल वृद्ध होता है, फिर मृत्यु आती है। यह अनिवारणीय है। प्रकृति के इस नियम के अनुकूल स्वयं को बनाना ही अच्छा है। जो किसी पद पर आसीन है, अधिकार प्राप्त जन है, उनको युवा पीढ़ी के लिए स्थान छोड़ना चाहिए। उनको पद अधिकार तथा धन लिप्सा से मुक्त रहना चाहिए। श्री समदर्शी तथा अनासक्त है। गांधी अनासक्त कर्मयोगी थे। कालिदास योगी के समान विरक्त किंतु विदग्ध प्रेमी थे। उनको संसार के संताप प्रभावित नहीं कर सकते थे। मनुष्य को इसी प्रकार का अनासक्त जीवन जीना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। कालिदास एक सफल कवि थे। महान और सफल कवि बनने में उनके कौन कौन से गुण सहायक थे? शिरीष के फूल के आधार पर उत्तर दीजिए। कालिदास संस्कृत साहित्य के सफल कवि थे। वह महाकवि थे। जीवन को देखने की उनकी दृष्टि उनकी महती सफलता के लिए उत्तरदायी है। कालिदास एक अनासक्त योगी थे। वह संसार के सुख दुख से अप्रभावित रहते थे। शिरीष के समान वह भी एक अवधूत थे। शिरीष भीषण गर्मी में भी फल फूल देता है। शिरीष के फल फकड़ाना मस्ती से ही पैदा होते हैं। कालिदास का मेघदूत भी अनासक्त और पवित्र मन में प्रकट हुआ था। कालिदास वजन ठीक रख सकते थे क्योंकि वे अनासक्त और स्थित प्रज्ञ योगी थे। वह प्रेम की सरसता में मगन विदग्ध प्रेमी थे। वे दोनों पर स्पष्ट विरोधी गुण उनके व्यक्तित्व को अनुपम बनाने के लिए पर्याप्त थे। इनकी उनके मन की उपस्थिति में ने भी उसको एक महान सफल कवि बनाया था। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की विश्व प्रसिद्ध रचना है। उसकी नायिका शकुंतला यद्यपि प्रकृति प्रदत्त सौंदर्य से सुसज्जित थी किंतु वह सुंदर इस कारण थी कि सौंदर्य पार की महान कवि कालिदास ने उसको अपनी कल्पना के रंगों से सजाया। कालिदास उसके साहित्यिक पिता थे। ऐसी रचना कालिदास जैसा योगी और प्रेम से समन्वित गुणों वाला कवि ही कर सकता है। कालिदास में बाहरी सौंदर्य के आवरण को भेद कर उसको भीतर स्थित सच्चे सौंदर्य तक पहुंचने की क्षमता थी। वह एक सफल कृषक की भांति था जो गन्ने में निहित मधुर रस को बाहर खींच लेता है। उसकी महानता के कारण उनकी अनासक्ति थी। वह एक अवधूत थे तथा संसार के सुख दोष उनको प्रभावित नहीं कर सकते थे। तो ये शिरीष के फूल नामक निबंध के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हुए। तो कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए और चैनल को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।